बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 15 अगस्त है। पाकिस्तान में जी जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद बड़ी उखाड़ पिछाड़ चल रही है। बड़े लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज अडयाला जेल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, उनको उनकी पूरी टीम के साथ पूरा एक नेटवर्क था उनका अडयाला जेल में, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इल्ज़ामात क्या लगाए जा रहे हैं और क्या कहा जा रहा है वो तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जी साबिक 3 फौजी अफसरान को फैज़ हमीद से इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। आईएसपीआर की तरफ से ये रिलीज़ आ चुकी है। तो अब वो जो चीज़ें बता रहे हैं, साबिक 3 फौजी अफसरान को गिरफ्तार किया गया और इसके साथ साथ 8 के करीब लोग और हैं जिनको उठाया गया है। अब आज सारा दिन यही खबरें चलती रही हैं, फैज़ हमीद साहब क्या क्या बता रहे हैं, क्या इसका पीटीआई के साथ कुछ लिंक है। इमरान खान साहब ने भी आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए कुछ नए इंकशाफात किए हैं, वो क्या हैं वो आपके सामने रखेंगे। और कुछ अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी जो हमारे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब हैं, उन्होंने लापता अफराद केस की समाअत के दौरान बड़े कुछ अहम रिमार्क्स दिए और बड़ा उनको गुस्सा आया और मंगल तक का उन्होंने टाइम दिया है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आ जाते हैं कि इमरान खान साहब ने आज जेल में क्या बात की और फिर फैज़ हमीद के हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद से तफ्तीश हो रही है तो ये फ़ौज का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या है। ये तो अच्छी बात है, एहतसाब हो रहा है, लेकिन फिर एहतसाब सबका करें। आईबी की रिपोर्ट से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया था और इस बात पर मेरी जनरल बाजवा से बड़ी सख्त तल्ख़ कलामी हुई थी। और फिर वज़ीर दिफा का जो बयान, जो ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया था कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन की बात जो है वो कर रहे हैं और उन्होंने हमसे एक्सटेंशन मांगी थी, तो उन्होंने कहा कि ये मेरी उस मौक़िफ़ की तायीद की है उन्होंने कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल फैज़ का ताल्लुक 9 मई से बराह रास्त जुड़ा है। अगर जनरल फैज़ इसमें शामिल है तो तहकीकात होनी चाहिए। 9 मई वाक़यात की सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आएँ, जो भी कसूरवार साबित हो उसको टांग दें, लेकिन सीसीटीवी फुटेजेस लेके आएँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि जुडिशल कमीशन बनाएं, क्यों नहीं बनाते, क्यों सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने नहीं लाई जाती। जिसने मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया वो भी इसी साजिश में शामिल है और मुलव्विस है। किस बंदे ने ऑर्डर दिया था जी? वैसे तो इमरान खान साहब जो है मोहसिन नकवी का नाम लेते हैं। काजी फाइज ईसा को पुराने केसेस याद आ जाते हैं, लेकिन जो हमारी पिटिशंस हैं वो उसको नहीं सुने। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा लंदन प्लान का हिस्सा हैं। फिर उन्होंने वो जो डिप्टी कमिश्नर थे इस्लामाबाद के, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इलेक्शंस के हवाले से, और उन्होंने सारे जो हैं वो बताए थे कि जी ये लोग शामिल हैं। इन सब के कहने के ऊपर जो है हमने इतनी बड़ी धांधली की है। डिप्टी कमिश्नर थे आखिर वो जी ऑन ड्यूटी, और उसके बाद उनको गायब कर दिया गया। वो भी तफसीलात जो हैं आप सुन ही चुके होंगे, और वो अभी तक पता नहीं है कि वो डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो कहाँ हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ को मैं इसलिए नहीं हटाना चाहता था क्योंकि वो तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ अंगेज थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म करने का ये सुनहरी मौका था। वो 3 साल से तालिबान के साथ रेगुलर बातचीत कर रहे थे, इनके अच्छे ताल्लुकात थे। बाजवा ने इनको सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए ओहदे से उतार दिया और आईएसआई को पीटीआई के पीछे लगा दिया। जनरल फैज़ असासा थे जिनको ज़ाया कर दिया गया। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरे दौर में जब हमने तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए, तमाम पाकिस्तान के जो अदारे थे वो ऑन बोर्ड थे। तालिबान के साथ बात हुई, उनको पाकिस्तान में लाकर बिठाया। क्या मेरे दौर में जो है कोई हमले होना शुरू हुए थे? ये तो जब इनके जनरल बाजवा ने बाद में जो सारे ताल्लुकात ख़राब किए और फिर जो है उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। अब जो इस वक्त पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं तालिबान, वो कहाँ से कर रहे हैं? अब आप उनके खिलाफ दोबारा अपने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वो दोबारा जो है अफगानिस्तान भाग जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, फिर जब आप रुकेंगे वो दोबारा आकर जो हमले करना शुरू कर देंगे। तो ये मसला जंग से या ऑपरेशन से ख़त्म नहीं होना, ये मुज़ाकरात के ज़रिए जो है अमल बढ़ेगा। और जनरल फैज़ को जो है इसके ऊपर काफ़ी अबूर था, उनके ताल्लुकात थे, वो 3 साल से मेहनत कर रहे थे, तो हमने उसको ज़ाया कर दिया। उस सारे प्रोसेस को है जनरल बाजवा ने सिर्फ अपनी एक्सटेंशन के लिए जो है तबाह करके रख दिया। और ये सब कुछ जो है जनरल बाजवा का किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये उन्होंने जी आज डिमांड की है। फिर उन्होंने जो मखसूस नीतियों के हवाले से कहा कि जी हमें मखसूस नीतियाँ नहीं दी जाएंगी तो ये पाकिस्तान में आइन को तीसरी दफ़ा जो है वो तोड़ा जाएगा, आइन की खिलाफ वर्जी की जाएगी। तो हम अदालतों में जाएंगे और हम जो है पूरी अपनी पार्टी को तैयार कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई डील नहीं होगी। और अब आ जाते हैं कि जी आज अडयाला जेल में जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनके हवाले से भी जो है उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम का जेल में मुकम्मल नेटवर्क पकड़ा गया है, जो कि इमरान खान साहब को जो है मोबाइल फ़ोन की सहूलत फराहम करे। तो इमरान खान साहब जो थे वो राब्ते में थे, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी इमरान खान जनरल फैज़ हमीद के साथ राब्ते में थे। इस तरह के कालम भी लिखे जा रहे हैं। और फिर जो है इस खबर में अब ये भी बताया गया कि जी जो व्हाट्सएप उनसे पकड़ा गया, जो उनसे मोबाइल पकड़ा गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पास,
उससे जो है 2 बाहर के नंबरों के ऊपर यूरोपीय मुल्क के नंबर हैं वहाँ जो उनसे रब्ता किया, जिनमें ये कहा जा रहा है कि जी जुल्फ़ी बुखारी साहब का नाम है और साबिक़ एक सूबाई वज़ीर हैं, उनके साथ इमरान खान साहब जो हैं वो राब्ते में थे। तो ये एक नेटवर्क पकड़ा गया है जी, और वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो है वो उनके ज़रिए जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब जो हैं वो उनके लिए सहूलतकारी का काम कर रहे थे। अब जनरल फैज़ हमीद के जी 3 जो हैं वो बंदे तहवील में लिए गए हैं, साबिक़ रिटायर फ़ौजी अफ़सरान हैं जी, जिनमें एक ब्रिगेडियर गफ़्फ़ार साहब हैं, एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम है और एक रिटायर्ड कर्नल आसिम नाम है जी। इन तीनों साबिक़ फ़ौजी अफ़सरान को उसमें ले लिया गया हिरासत में, और इसके साथ-साथ 5 से 8 के करीब बंदे जो हैं और उठाए गए हैं। और ये जो साबिक़ 3 फ़ौजी अफ़सरान हैं, इनको भी यही कहकर जो है तहवील में लिया गया कि जी फ़ौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ़ वर्जी जो है वो की गई है। अब ये सिलसिला जी ये सिर्फ़ करप्शन के हवाले से नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि फ़ौज में कभी जो है हुआ होगा, लेकिन मैंने नहीं सुना कि जी इतने बड़े रैंक के ऑफ़िसर को जो है वो करप्शन के हवाले से उठाया जाए और उसके बाद उसको जो है कोर्ट मार्शल कर दिया जाए। ये तो जनरल बाजवा साहब के दौर में भी जो है करप्शन का किस्सा आया था, ये टॉप सिटी वाला जो केस है जनरल फैज़ हमीद साहब के हवाले से, और तब ये बात मीडिया के ऊपर भी चली। लेकिन जनरल बाजवा साहब ने जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने कॉलम लिखा है कि जनरल बाजवा साहब ने ये कार्रवाई नहीं होने दी थी और ये रोक दिया था। और उसके बाद फिर जब जनरल बाजवा साहब रिटायर हुए, जनरल आसिम मुनीर आए, तो जनरल बाजवा ने ये इनको कहा था फैज़ हमीद को कि अगर आसिम मुनीर साहब आ गए तो तुम्हारे खिलाफ जो है तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। ये आज हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा है। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो खामोश होकर बैठ गए। उन्होंने फ़ौरन रिटायरमेंट भी इसीलिए ले ली थी जब जनरल आसिम मुनीर साहब आए थे, और वो फिर कुछ अर्सा खामोश होकर बैठ गए। उन्होंने समझा कि शायद मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, मेरे लिंक्स हैं और ये और वो है। तो फिर वो दोबारा जो है उन्होंने कुछ बेज़ाब्तियाँ करना शुरू की, और जो है 9 मई के हवाले से भी उनके खिलाफ काफ़ी सारे शवाहिद हैं कि 9 मई करवाने में भी उनका हाथ है। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। ये सिर्फ़ करप्शन का मामला नहीं है जिसके ऊपर जनरल फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएँगी। अब ये देखिए ना, साबिक़ 3 फ़ौजी अफ़सरान को जो है आज तहवील में लिया गया। बेशक एहतसाब होना चाहिए, कड़ा एहतसाब हो। जिसने इस मुल्क के साथ जो-जो ज़ुल्म किया है, जो-जो गलत किया है, उसके खिलाफ सबूत है, वो कोई भी है जी, उसको आप टाँग दें। अवाम के साथ जो 75 साल से हो रहा है जी, वो उसका मदावा चाहते हैं कि जी हमारे साथ जो कुछ किया गया, हमें अब सुकून चाहिए, अब बस कर दें, बहुत हो गया। तो आप लोग एहतसाब करें जी, अवाम आपके साथ खड़ी हो जाएगी, कोई मसला ही नहीं है। बहरहाल ये अब चीज़ें जी आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पर्दे हटेंगे, बहुत कुछ नया जो है वो होने जा रहा है। ये मामलात अब इतने सादे नहीं रहे हैं। अ, अब आ जाते हैं कि जी आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई जी लापता अफराद के हवाले से, फैज़ान जो कि पीटीआई के जो हैं सोशल मीडिया वर्कर हैं, उनको भी उठा लिया गया था। तो आज उस हवाले से समाअत हुई, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अज़हर मिशवानी के जो 2 भाई हैं, उनकी भी जो है समाअत साथ ही की। तो अटॉर्नी जनरल साहब, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल साहब जो हैं वो अदालत में पेश हुए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आप ऐसा करें कि आइन को तब्दील करके इससे जो है बुनियादी हकूक़ निकाल दें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें और मुल्क को इसी तरह चलाएँ जैसे आप लोग चला रहे हैं। मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है, यानी कि आप अदालतें ख़त्म कर दें, आइन को ख़त्म कर दें, अगर आपने मुल्क को इसी तरह चलाना है। और मुझे नहीं मालूम कि स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। आप बंदे की गिरफ्तारी तो कम से कम डालें। ये क्या तरीका हुआ, जबरी गुमशुदगी, पता नहीं, जिससे भी पूछा जाता है। अब ये जो पिछले जज साहब के पास ये केस लगा हुआ था, वो कहते हैं कि जबरी गुमशुदगी का केस है, उन्हें भी नहीं पता कि कौन उठा कर ले गया है। अदारों से पूछा जाते हैं, वो कहते हैं जी हमें नहीं पता। तो फिर कौन इसका ज़िम्मेदार है? आप मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? हमें दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो लापता अफराद के मामले में क्या कर रही हैं और वो किस तरह के जो है मुकदमात को आगे लेकर चल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा। ये अटॉर्नी जनरल साहब आप बता दें हम क्या करें इस मामले में? अदालतों ने आखिर आइन के ऊपर तो अमल दरामद करवाना है ना। फिर उन्होंने कहा कि जी अटॉर्नी जनरल साहब आपके पास मंगल तक का वक़्त है। अज़हर मिशवानी के दोनों भाई और ये जो फैज़ान हैं, अगर इनको आपने पेश ना किया और ये केस ख़त्म ना हुआ, तो अपना दिमाग खो दूँगा और फिर आप मुझसे गिला मत कीजिएगा। मैं फिर ऐसे सख्त ऑर्डर दूँगा कि जो आप तसव्वुर भी नहीं कर रहे होंगे। तो ये जी आज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत थी। अब फायरवॉल के हवाले से जी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है कि आईटी इंडस्ट्री को तकरीबन पिछले कुछ दिनों के अंदर 500 मिलियन का नुकसान हुआ है, और ये मेहरबानी है जी फायरवॉल की। इन्होंने तो फायरवॉल इसलिए लगाई है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद होगा, लेकिन इससे जो है उल्टा नुकसान होना शुरू हो गया। मैशत का तख्ता तो पहले ही बैठ गया हुआ है। अब ये जो कुछ डॉलर्स बाहर से आ रहे थे, उनका भी रास्ता जो है हुकूमत ने रोक दिया है। तो ये जी इस टाइम की कुछ सूरत हाल है। मरियम नवाज़ साहिबा की कल की एक वीडियो जो है वो चल रही है, जिसमें वो, बल्कि आपकी स्क्रीन के ऊपर चला ही देते हैं, ये हमारी जी सीएम पंजाब हैं,
वैसे जब आप सीएम के ओहदे के ऊपर हों तो कम से कम आप में इतनी तो अहलियत होनी चाहिए कि एक आप उर्दू की लाइन जो है वो बगैर रुके लिख सकें। आप सीएम पंजाब के ओहदे के ऊपर हैं और आपसे जो है 2 लफ्ज़ नहीं लिखे जा रहे, बड़ी हैरत की बात है। और फिर अगर आपके पास आपकी इतनी अहलियत नहीं है या आप जो भी सोच रही थी उस टाइम, तो फिर आप वीडियो उसको जो है, जो कैमरामैन खड़ा हुआ था सर के ऊपर, उसको नहीं कह सकती थी कि सोशल मीडिया के ऊपर भी प्रॉपर आना है। और फिर इस तरह की चीज़ें तो निकलेंगी जी। बहरहाल बड़ी हैरत हुई ये देख कर के जी हमारे सीएम पंजाब साहिबा हैं, वो उर्दू की 2 लाइनें जो हैं वो नहीं लिख सकती हैं। तो ये अभी की कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है। नेक्स्ट अपडेट के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और सहन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।